यूट्यूब चैनल के संचालक आदरणीय वीरमाराम जी फौजी भाई साहब यहाँ आइए और आप पर्यावरण टीम के साथ में कई समारोह के अंदर गए हैं। आप थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारी पर्यावरण टीम के बारे में जो देखा है उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप कई समारोह के अंदर बड़े समारोह के अंदर जाते हैं। जो है एक प्रयास होता है वो अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, जिस हिसाब से ओम प्रकाश जी है, चाहे खमूराम जी है, चाहे इनकी पूरी टीम है, जैसे बुजुर्ग हैं आज हमारे में से, जैसे अपने पिताजी से ज़्यादा उम्र के हैं, इन्होंने अपनी 60 साल तक जो नौकरी की है उसके बाद में ये धरातल पे उतरे। इस प्रकार खुद को धरातल पे उतार के और समाज के बीच में रह के काम करना एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि होती है और बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैंने इनको कई बार देखा है। जोधपुर के अंदर एक कार्यक्रम था, जितने लोटे लेके आए थे उनमें से 15 लोटे गुम हो गए थे और ढूंढते ढूंढते रात की 2 बज गई थी और 11 बजे ये फ्री हुए थे। तो इस प्रकार का संघर्ष इनको भी करना पड़ता है। तो इसलिए हमने इस प्रकार का जो संघर्ष करते हैं, अगर ये धरातल पे गंदगी फैलने से बचाते हैं तो हमें भी वैचारिक गंदगी जो है उसको फैलने से बचना चाहिए। वैचारिक गंदगी यानी फब्तियाँ कसना, चाहे इनके काम पे हो, हमें इनको जितना हम मोटिवेट करेंगे उतना ही ये प्रफुल्लित होंगे और अपने काम को ठीक ढंग से धरातल पे ला पाएंगे। और मुझे ये आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले एक समय के अंदर अपने समाज से लोग ये प्रेरणा लेंगे और अन्यत्र जितने भी समाज हैं उनके अंदर ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, चाहे नशा मुक्ति है, ये सारी चीज़ें आज जगह जगह पे हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार की मुहिमों से सीख के ही सब जगह हो रही है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप इसी प्रकार प्रयास करते रहें और बहुत खुशी होती है कि आप लोग अपनी ड्यूटी करके और फिर ये करते हैं। और एक साथ में और मैं निवेदन करता हूँ कि मैं मेरे गाँव की आपको बताऊँ तो शादी विवाह जब होता है हमारे गाँव में तो दिन में 9 बजे तक चाय जो है वो कोई भी मेहमान आता है उसको दी जाती है और फिर शाम को 4 बजे के बाद में जो भी मेहमान आते हैं या वहाँ पे रहते हैं उनको चाय पिलाई जाती है। 9 से 4 के बीच में चाय की मनवार नहीं होती, क्योंकि अमूमन आदमी घर से पहली चाय पी के आता है और शाम को 3-4 बजे के बाद में चाय पीता है। तो ये एक छोटा निवेदन मेरा आपके क्षेत्र से भी है कि आप लोग भी इस प्रयास को जरूर लागू करें, ताकि क्या है कि दिन भर आधे से ज़्यादा लोग जो सेवा चाकरी में लगने चाहिए वो चाय के कोप धोने और चाय बांटने में लग जाते हैं, जबकि चाय की उस समय में आवश्यकता नहीं होती। उस समय में हर आदमी आता है तो उसको जब भोजन का समय हो जाता है तो ये आप जरूर प्रयास करें, जो एक बहुत मतलब अच्छा मैसेज भी जाएगा। तो सर अभी वीरमाराम जी बाल विवाह का अभी विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, तो आका तीज का शाओं की धूम है, तो आप बाल विवाह के बारे में क्या विचार है? बाल विवाह अगर हम बड़े स्तर पे देखें तो जो आज से 10 साल पहले बाल विवाह का स्टैंडर्ड था उससे 1% पे आ गया है। अपने आप लोग जागरूक हो गए हैं और लोगों की जो भावनाएं थी, जो अब ट्रेंड बदल रहा है उसके चलते लोग बहुत कम चाहते हैं कि हम बाल विवाह करें, लेकिन ये जागरूकता से ही मुमकिन हुआ है। तो आगे भी लोग अगर जागरूक होंगे तो आने वाले कुछ समय के बाद में बाल विवाह स्वतः ही होना बंद हो जाएंगे। लोग कुछ मजबूरियां समझते हैं, मृत्यु बोझ के साथ जो बाल विवाह कर देते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा कुछ खर्चा निकल जाएगा, लेकिन खर्चा कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वही रिश्तेदार आपने जब आप बड़े बच्चों को बड़े करके शादी करोगे तब आपके घर पे आएंगे और रिश्तेदार जब आते हैं तो बड़े से बड़ा खर्चा रिश्तेदारों का तो आपका खाने का होता है, इससे बड़ा खर्चा रिश्तेदार कुछ नहीं लेते। दूसरा खर्चा होता है जो आप अपने बहन बेटी को, चाहे कपड़े हैं, चाहे जो भी हम देन लेन का कार्यक्रम करते हैं वो होता है। वो आज आप बच्ची 10 साल की या 8 साल की बाल विवाह करते हो और उसको 20 साल या 18 साल की करके वापस विवाह करते हो, तब उस पैसे की जो वैल्यू बनती है जो आज खर्च गया है वो उस दिन भी उतनी बन जाती है। तो मेरा ये मानना है कि बाल विवाह हमें बंद कर देना चाहिए। हिसाबों देखा तो कपड़े रमा तो बहुत ज्यादा लोग खर्च करें, और अगर शादी रमाइन देखा तो शादी रमाइन बहुत ज्यादा लोग दिखावा करने की कोशिश करें। तो अबे और समय नहीं है। कार्यक्रम के अंदर भाग लेकर के लौटी थी, उसके बीच में भी हमारे रोजाना 10 कार्यक्रम आते हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पीछे जो शिक्षक है अलग अलग गाँव के अंदर है, जैसे सोनराम जी है, ये हमारे सीनियर टीचर है इंग्लिश के, बहुत ज्यादा कर्मेटेबल इन्होंने पीलवा के अंदर सेवा दी। और ये हमारे भरमल राम जी गोदारा है बागड़ी के, सेवानिवृत्त जेडीए कर्मचारी है और हर कार्यक्रम के अंदर डबल ड्यूटी देते हैं। आपको बता दें कि हमारी शिक्षक पर्यावरण टीम कभी भी विद्यालय समय के पश्चात पहुंचती है। आज भी हमारी परीक्षा का कार्यक्रम था और हम 1 बजे के बाद में ही विद्यालय से लौटे हैं। तो हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो पूरे पहले 100% अपना योगदान शिक्षा के क्षेत्र में देते हैं। अपने निष्ठा करते हुए पालन करने के बाद
बाद में ही यहाँ समाज सेवा के अंदर पहुँचते हैं ताकि और आप जो प्रयास है वास्ते महीने एक दिन वो बहुत बड़ो दिन समाज महीने परिवर्तन लेने आवेला। और आज आप जो कह रही है कि आप प्रभावित होकर और कई लोग सहयोग कर दिया है तो वास्तव में सही है। जो सोशल मीडिया में आज चीज अगर दूसरे देश महीने या दूसरे राज्य में लोग सुने तो आप प्रभावित होकर और वे लोग उनके सहयोग करें। हो सके हमारी सूचना आप तक नहीं पहुंचे लेकिन सोशल मीडिया रो जमाना है और ऑनलाइन इंटरनेट रो जमाना है तो ऑनलाइन माते लोगों ने जकी अच्छी मुहिम है बहुत लोग प्रभावित हुए और आपकी शिक्षक पूरी टीम ने बहुत ये कार्यक्रम सुभाष जी पूनिया NRI दुबई जो मानाराम जी पूनिया के बेटे हैं गिला कौर, वहाँ पर हम सभी उपस्थित थे तो हमने अपने विचार रखे। और आप लोगों के क्या विचार हैं इस प्रकार नशा मुक्ति और बाल विवाह के प्रति ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं आपका फौजी भाई आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।